इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये 15 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर आधारित 12 बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक संग्रह है। पहला प्रश्न, सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन -1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन -1 एवं 2 का औपचारिक उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ में महत्वपूर्ण सरकारी सचिवालयों को एकीकृत किया गया है। दूसरा प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 13 फरवरी को। ये 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की याद में मनाया जाता है। 2026 की थीम थी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। तीसरा प्रश्न, RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स 516.76 पर कब पहुंचा? सही उत्तर है सितंबर 2025 को। ये वृद्धि मुख्य रूप से पेमेंट परफॉर्मेंस और पेमेंट इनेबिलिटी पैरामीटर्स में मजबूत ग्रोथ के कारण हुई है। RBI 1 जनवरी 2021 से ये सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। चौथा प्रश्न, 28 जनवरी 2026 को जारी निर्देश में राष्ट्रीय गान से पहले किस राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाना अनिवार्य होगा? सही उत्तर है वंदे मातरम के। आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य किया गया है। ये पहली बार राष्ट्रीय गीत के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। पांचवां प्रश्न, डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत किसने की है? सही उत्तर है भारत सरकार ने। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50% वृद्धि करना है। इससे भारत की स्थिति विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में और मजबूत होगी। छठा प्रश्न, कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज स्टोरेज योजना WLGSP कौन लागू कर रही है? सही उत्तर है भारत सरकार। इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, फसलोत्तर नुकसान कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। सातवां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश के लिए सहायक कंपनी का गठन किसने किया है? सही उत्तर है अदानी पावर ने। उन्होंने अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड के गठन की घोषणा की है। यह निजी क्षेत्र द्वारा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का महत्वपूर्ण कदम है। आठवां प्रश्न, संयुक्त हवाई अभ्यास बड़ी स्क्वाड्रन किसने शुरू किया है? सही उत्तर है दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इस अभ्यास का उद्देश्य संचालनात्मक समन्वय और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करना है। नवां प्रश्न, डॉग स्क्वाड में भारतीय कुत्तों की नस्लों को किसने शामिल किया है? सही उत्तर है असम राइफल्स। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मणिपुर की तंगखुल हुई नस्ल को पायलट परियोजना के रूप में शामिल किया गया है। 10वां प्रश्न, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध किसने लगाया? सही उत्तर है रूस ने। क्रेमलिन ने इसे घरेलू कानूनों के अनुपालन में विफलता से जोड़ा और नागरिकों को मैक्स नामक राज्य समर्थित मैसेजिंग सेवा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 11वां प्रश्न, 18 से 22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर कौन आ रहे हैं? सही उत्तर है राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 12वां प्रश्न, 3.6 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्ताव को किसने मंजूरी दे दी है? सही उत्तर है भारत सरकार ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग ₹3.60 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।